ये और एक एग्जांपल है क्लाइंट और सर्वर का। तो इसमें पहले आपको सर्वर को रन करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम में पहले आपको सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर 2500। उसके बाद क्लाइंट को रन करेंगे। तो मैसेज सेंड टू द सर्वर इज 2, मैसेज सेंड टू द क्लाइंट इज 4। मैसेज सेंड टू द सर्वर इज 2, मैसेज रिसीव फ्रॉम द सर्वर इज 4। तो हियर आई ओके। तो यहाँ पर पहले सर्वर रन होगा, उसके बाद क्लाइंट सर्वर को 2 भेजेगा। तो सर्वर 2 × 2 इसको मल्टीप्लाई करके 4 इसको रिटर्न करेगा। ये हो गया सर्वर क्लाइंट चैटिंग सिस्टम। तो इसमें यहाँ पर एक पोर्ट नंबर दे रहे हैं, INT पोर्ट इज 2500। सर्वर सॉकेट सर्वर डॉट एक्सेप्ट, हम पोर्ट नंबर को एक्सेप्ट किए। व्हाइल ट्रू सॉकेट इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। इनपुट स्ट्रीम इसको रीड करेगा। किसको रीड करेगा ना, क्लाइंट जो मैसेज भेजेगा 2 × 2, ओके 2 जो भेजेगा 2 को रीड करेगा इनपुट स्ट्रीम क्लासेस में। इसको रीड करके किस में स्टोर करेगा ना, बफर रीडर क्लास में स्टोर करेगा। क्योंकि जब आपका रीड होता है डाटा, एक एक करके कैरेक्टर वो रीड करेगा, उसको लेकर यहाँ पर स्टोर होगा। रिलाइंड मेथड में वो इसको रीड करके इसको दिखाएगा मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज 2। जो 2 है उसको वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, 2 × 2 कन्वर्ट करके। पहले जो डाटा को वो रीड कर रहा है वो डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो पहले इसके लिए वो क्या करेगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेगा। 2 × 2 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 स्टोर हुआ कहाँ पर ना, रिटर्न वैल्यू वेरिएबल में। उसको फिर सेंड करेगा किधर ना, उसको सेंड करेगा क्लाइंट को। ओके, तो क्लाइंट में इसको सेव करेगा और क्लाइंट को भेजेगा। क्लाइंट को भेजने के लिए जो इंटीजर वैल्यू है उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ मेथड में उसको ये कन्वर्ट करके दिखाएगा। आउटपुट स्ट्रीम क्या है ना, रीड करने के बाद जो राइट करेगा क्लाइंट में, तो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज किया गया। तो क्लाइंट में क्या होगा, स्ट्रिंग लोकलहोस्ट एक मशीन में रन होगा, पोर्ट नंबर 2500। आउटपुट स्ट्रीम सेंड द मैसेज टू सर्वर, सर्वर में रिसीव करने के लिए यूज हो रहा है। कल फिजिक्स हो और इंग्लिश हो और इंग्लिश। तो स्ट्रिंग टू एक क्लाइंट है, तो इसको फ्लश मेथड करने से वो वैल्यू आपको दिखाएगा सर्वर। तो ये हो गया सर्वर और क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन। जो प्रीवियस क्लास में जो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया। समझ में आया प्रोग्राम? आशीष, शुभ्रांशु, प्रज्ञा? यस सर। यस सर।
तो अभी हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है आपका जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर वो पढ़ेंगे। जेडीबीसी में देखो क्या होता है। सो कंसिडर ए सिनेरियो where you have to develop a application for an airline reservation। एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए आप एक एप्लीकेशन बनाओगे to maintain the record of daily transaction। So you install the SQL server as an RDBMS design for the airline database and ask the airline personnel to use it। Okay, तो जो एयरलाइन रिजर्वेशन एप्लीकेशन हम बनाएंगे सिर्फ यूजर इंटरफेस से डाटा देने से आपका फाइल स्टोर नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बैकएंड डेटाबेस चाहिए। वो डेटाबेस में हम फाइल को स्टोर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम एक डेटाबेस यूज करेंगे। द आंसर विल नेगेटिव। द टैक्स ऑफ अपडेटिंग डेटा इन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस बाय यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट alone will be a tedious process। An application will need to develop that the user friendly and provide the option to retrieve and modify data at the touch of the key to a client। Therefore, we need to develop an application that communication with a database to perform the following steps। तो आप सिर्फ यूजर इंटरफेस डिजाइन करने से डाटा स्टोर नहीं होगा, सिर्फ डेटाबेस का क्वेरी याद रखने से आपका डाटा स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो यूजर इंटरफेस का डाटा है उसको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इसलिए हम यूज करेंगे क्या ना, दो तरीका से हम इसको यूज करेंगे। स्टोर एंड अपडेट द डेटा इन द डेटाबेस, रिट्राइव द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस प्रेजेंट इन द यूजर इन प्रॉपर फॉर्मेट। सुनाओ। JDBC architecture, Java application cannot communicate directly with the database to submit the data and retrieve the result of the query. This is because the data can interrupt only SQL statement and not the Java language statement. So therefore, you need a mechanism to translate the Java statement into the SQL statement. The JDBC architecture provide a mechanism for this kind of translation। ओके तो जेडीबीसी आर्किटेक्चर क्या है ना, हम किसी भी एप्लीकेशन में डाटा देकर वो डेटाबेस में हम डाटा डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जेडीबीसी आर्किटेक्चर यूज करेंगे। तो जेडीबीसी आर्किटेक्चर हैज द फॉलोइंग टू लेयर। वन इज जेडीबीसी एप्लीकेशन लेयर, सिग्निफाई ए जावा एप्लीकेशन दैट यूजेस द जेडीबीसी एपीआई टू इंटरैक्ट विद द जेडीबीसी ड्राइवर। और एक है जेडीबीसी ड्राइवर लेयर। सो ड्राइवर लेयर इज व्हाट, it acts as an interface between a Java application and database। This layer contains a driver such as SQL driver or Oracle driver which enable the connectivity to a database। तो उसके बाद एक कनेक्टिविटी रहेगा। तो पहले आपका रहेगा JDBC एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद रहेगा JDBC ड्राइवर लेयर। JDBC आर्किटेक्चर में हम इसको यूज करके हमारा जो यूजर इंटरफेस का डाटा है उसको लेकर हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसको दो लेयर होता है, एक जेडीबीसी एप्लीकेशन लेयर होता है। इट signifies the Java application that uses the JDBC API to interact with the JDBC driver। तो JDBC driver is a software that is used to access the database। सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव करेगा। JDBC ड्राइवर लेयर क्या है ना, act as an interface between the Java application and database। This layer contain a driver such as SQL driver and Oracle driver which enable the connectivity to the database। Once this request is processed, the database send the response back to the driver। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, डाटा देकर हम सबमिट करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा।
अगर कोई भी डेटा वहां पर स्टोर होता है, वहां पर रिस्पॉन्स रिट्राइव करने के लिए पहले डेटा देकर वहां पर रिस्पॉन्स आएगा। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की तरह काम करेगा। द रिस्पॉन्स इज देन ट्रांसलेटेड एंड सेंड टू द जेडीबीसी बाय द ड्राइवर। तो जेडीबीसी एपीआई फाइनली फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स टू द जावा एप्लीकेशन। तो ये जो आर्किटेक्चर है मिडिल टायर की तरह काम करेगा, क्योंकि जावा का जो यूजर इंटरफेस है और डेटाबेस है वो दोनों अलग अलग है, दोनों के साथ दोनों का कोई लिंकअप नहीं है। तो उसके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम जेडीबीसी ड्राइवर लेयर यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये दोनों लिखिए। टाइप ऑफ ड्राइवर इज saying that is a very important chapter. The JDBC ODBC bridge driver is called as the type 1 driver. JDBC ODBC bridge driver is called as the type 1 driver. इसको बोला जाता है टाइप 1 ड्राइवर। The JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC method call to open database connectivity call. It is converted to the JDBC method call to the open database connectivity call. ODBC is an open standard library, एक स्टैंडर्ड एपीआई होता है जिसको लेकर हम किसी भी ओपन सोर्स डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। The JDBC ODBC bridge driver enable the Java application to use any database that support the ODBC driver। तो ये टाइप 1 ड्राइवर के यूज करके किसी भी ओपन सोर्स डेटाबेस के बेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और एज वेल एज कोई भी डेटाबेस जो ओपन सोर्स डेटाबेस को सपोर्ट करता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। So the use of JDBC ODBC bridge driver, you need to have a ODBC driver installed on the client computer। तो client computer में आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो JDBC ODBC bridge driver is usually in the standalone application। तो standalone application में JDBC ODBC bridge driver यूज होता है। ओके, मतलब अगर कोई भी एप्लीकेशन JDBC ODBC bridge driver को यूज करके बनाया जाता है तो वो डेटाबेस को हम किसी भी प्लेटफॉर्म में मतलब हम जब इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर जो इंडिविजुअल मशीन में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो लिखो पूरा लिखना सर? हाँ, ये पूरा लिखना है।